दोस्तों, अमेरिका ईरान जंग के बीच आज अमेरिका के व्हाइट हाउस पर फायरिंग हुई। वहीं अगले 60 दिन 2 महीनों तक के लिए होमस रूट भी खुलने जा रहा है। आइए देखते हैं अमेरिका ईरान जंग पर आज की 10 बड़ी खबरें। क्या लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहे हैं? सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या खत्म होगा पश्चिम एशिया का संघर्ष? क्योंकि अमेरिका ने एक बड़ा दावा किया। ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर से यह कहा कि ईरान हमें अपना यूरेनियम भंडार सौंपेगा और इस वजह से होमस रूट भी खुल सकता है। और कहीं ना कहीं शांति समझौते पर अच्छी बात यह है, उधर ईरान का भी यह कहना है कि अमेरिका और तेहरान के बीच शांति समझौते की दिशा में सकारात्मक प्रगति हो रही है। और आज की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में तो यह भी बताया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच अगले 60 दिन के सीज फायर यानी युद्ध विराम पर लगभग सहमति बन चुकी है। बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। और इस युद्ध विराम समझौते के तहत एक तो हॉर्मुज रूट फिर से खोला जाएगा, ईरान अपना यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ेगा और हॉर्मुज खोला जाएगा ताकि दुनिया भर के जहाजों की आवाजाही सामान्य हो सके। वहीं ईरान इस दौरान हॉर्मुज में लगाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने पर भी सहमति दे सकता है। इसके बदले अमेरिका जो है वह ईरानी बंदरगाहों पर लगी रोक में डील देगा और कुछ प्रतिबंधों में राहत देकर ईरान को खुलकर तेल बेचने की इजाजत भी दे सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जो प्रस्तावित समझौता है, इसमें ईरान यह भी वादा करेगा कि वह कभी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा और साथ ही यूरेनियम एनर्ज प्रोग्राम को सीमित करने और हाईली एनर्ज्ड यूरेनियम के भंडार को हटाने पर भी बातचीत होगी। तो ये तो समझौते को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच इन मुद्दों पर बात हो रही है। और आज अभी कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान देखने को मिला। ट्रंप बोले कि मैं आज तय करूंगा कि ईरान पर फिर से हमला शुरू करूं या नहीं। इस बातचीत और शांति कोशिशों को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की और अमेरिकी सांसद ने ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा कि समझौता करना था तो युद्ध क्यों किया। हालांकि इन शांति समझौतों की बातचीत और रिपोर्ट्स के मद्देनजर ट्रंप के दावे पर ईरान ने आज पलटवार जवाब करते हुए कहा कि हॉर्मज़ पर हम अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। भले ही जहाजों को आने जाने की आवाजाही की परमिशन दी जा सकती है, लेकिन कंट्रोल होम पर फिर भी ईरान का ही रहेगा। यह कहना है ईरान का। तो फिलहाल तक की जो बातचीत का शांति समझौते का प्रस्ताव आगे बढ़ा, उसके मुताबिक हॉरर मूज खुलने से लेकर यूरेनियम सौंपने तक यूएस और ईरान के बीच कई संभावित समझौतों पर कई अहम पहलुओं पर बातचीत हो रही है। उसके कुछ प्रमुख पहलू क्या है, ये कुछ की पॉइंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। होर्मुज जलमरु मध्य ईरान का परमाणु कार्यक्रम और 3 चरणों में यह शांति प्रस्ताव आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें पहला, पश्चिम एशिया संघर्ष को औपचारिक रूप से समाप्त करना। दूसरा, ओरमुज जलमरु मध्य संकट का समाधान करना और एक व्यापक समझौते पर बातचीत के लिए 30 दिवसीय बातचीत शुरू करने की कोशिश की जाएगी और ईरान को तेल बिक्री की इजाजत दी जाएगी। और ईरान के विदेशी धन को लेकर भी जब्ती से मुक्त करने की मांग की है ईरान ने। हालांकि इस पर अमेरिका का कहना है कि यह केवल ठोस रियायतों के बाद ही संभव हो पाएगा। इसके अलावा जो इजराइल लेबनान के बीच लड़ाई चल रही है वह भी खत्म हो, इस मुद्दे पर भी इस शांति समझौते में बातचीत चल रही है। ठीक है, तो यह तो 60 दिन के शांति प्रस्ताव समझौते के कुछ प्रमुख पहलू रहे। और इस बीच देखिए, आज अगली एक बड़ी खबर, अमेरिका के व्हाइट हाउस के पास फायरिंग हुई और उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर ही मौजूद थे। हालांकि सुरक्षा बलों ने संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी, उसकी मौत भी हो गई। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप की बेटी को भी